एसटी के वंचित लोग, ओबीसी के वंचित लोग और एससी के वंचित लोग और डीएनटी वर्ग के समस्त लीडर जो हमारे जितने भी जो सीनियर लोग थे वो आए। एक सभा हुई इसी प्रेस हॉल में ऊपर, और अभी जो हमने जो सब सोच के जो हम लोगों ने जो बात कही उसमें एक ही बात यही रही है कि हम लोगों पर ये जो तानाशाही जो सरकार है, चाहे पाली का आंदोलन हो और चाहे 1 जुलाई वाला हमारा जयपुर का हो, पुलिस ने हमारे लोगों पे लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, हम लोगों को गिरफ्तार किया, नजरबंद करके रखा। तो हमारे सभी मोतवीरों ने, सभी सीनियर लीडरों ने ये बैठ के तय किया है कि इस बार तानाशाही सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा हमें आंदोलन करना है। ये आंदोलन उपखंड लेवल पे और तहसील लेवल पे हमारा आंदोलन जाएगा। और उसके बाद जैसे पंचायत राज के जो चुनाव हैं, पंचायत राज के चुनाव के दौरान हम लोगों ने एक साझा उम्मीदवार की घोषणा आज की है। हमने ये तय किया है कि इस बार कांग्रेस का बॉयकॉट किया है, बीजेपी का बॉयकॉट किया है। हम इन दोनों पार्टियों को कहीं से कहीं तक इस निकाय चुनाव में हमारी बस्तियों के आसपास भी हम इनको भटकने नहीं देंगे। और हमने ये भी तय किया है कि ये पंचायत राज के चुनाव के दौरान तो हमारे साझा उम्मीदवार हैं, पूरे राज्य भर में एक आंदोलन भी चलाया जाएगा। और आने वाली जो 1 जनवरी का हम लोगों ने कहा है कि एक महापड़ा, अब तक इतिहास में राजस्थान में ऐसा आंदोलन नहीं हुआ, इस तरह का आंदोलन हम लोग जयपुर में भी करेंगे। और सरकार को आने वाले टाइम पे साझा उम्मीदवार हम लोग उसकी पूरी कैंपेन करेंगे। हमारे प्रवेशक होगा, हमारा प्रभारी होगा, हम हमारे कैंडिडेट का भी हम फाइनल करेंगे। और उसके बाद भी इन दोनों सरकारों को इस बार ईंट का जवाब पत्थर से देने से हम लोग आने वाले टाइम में पुनः पार्टी के लिए भी हमने बैठ के बात की है और बहुत जल्दी वो चीजें भी आप लोगों के सामने आएगी। मेरा नाम रतन नाथ कालवेलिया, घुमंतु विमुक्त जाति परिषद प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान भीलवाड़ा। राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल जनमंडल पार्टी। हम लोग राजस्थान में लंबे समय से आरक्षण उपवर्गीकरण की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो वंचित समाज है, ओबीसी, एससी, एसटी के, उनको उनके हिस्से का आरक्षण मिले, उनके हक अधिकार मिले। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी हमारे पक्ष में कोई भी आयोग की रिपोर्ट है उसको नहीं मानती, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले उनको नहीं मानती। तो अब हम लोगों ने आज ये एक रणनीति कॉन्फ्रेंस करके डीएनटी प्लस दोस्त पैटर्न पर, जिसमें घुमंतु जातियां, पिछड़ी जातियां, शेड्यूल कास्ट की वंचित जातियां, ट्राइब्स की वंचित जातियां, सारे मिलकर के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का बहिष्कार करके आने वाले जो प्रत्येक चुनाव है वो हमारे हक और अधिकारों के मांग को लेकर के लड़ेंगे। और अभी 5 अगस्त से एक राजस्थान में तहसील टू तहसील आंदोलन शुरू करेंगे। 1 जनवरी को जो बड़ी महारैली होने जा रही है और आगे विधानसभा लोकसभा है वो चुनाव लड़ेंगे। तो आज जो हमारा एक ये दोस्त पैटर्न, डीएनटी प्लस दोस्त पैटर्न की रणनीति कॉन्फ्रेंस है, इसमें सभी समाजों के, राजस्थान के करीब 60 समाजों के आज जनप्रतिनिधि, मुख्य लोग पधारे हैं। तो आज की हमारी बैठक सफल रही और कल से हम हमारे अभियान में लग जाएंगे। आप लोगों के माध्यम से हम हमारे समाजों को भी संदेश देना चाहते हैं कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा इस आंदोलन से जुड़ें और आने वाली पीढ़ियों के हक अधिकारों की हक और अधिकारों के लिए इसमें सहयोगी बने। धन्यवाद। हरिलाल तंवर, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल ओबीसी वेलफेयर सोसाइटी ऑफ इंडिया। हम लोग अब लगभग 3 साल से इस संगठन को राजस्थान में कर रहे हैं और विशेष रूप से ओबीसी के और वर्गीकरण, ओबीसी की समस्याओं के लिए हम काफ़ी समय से सक्रिय हैं और संगठन के रूप में हम 3 साल से इस संगठन को चला रहे हैं। रायका साहब का ये जन आंदोलन हमको पहले से आकर्षित कर रहा था, उनसे संपर्क किया और संयोग से 1 तारीख को उसका आंदोलन में हम आए थे, हमारे साथियों के साथ में आए थे। उसमें जो आपने अखबार में देखा, सुना, तो उससे हमारे मन में ये आया कि वास्तव में वंचितों को न्याय दिलाने के लिए हमको इकट्ठे आना होगा और उस साथ आने के हिसाब से भी हमने और ये आंदोलन शुरू किया है। और अभी जो आज हमने घोषणा भी की है अपने साथियों के सहित कि इस आंदोलन के साथ मिलकर के और राजस्थान में जो बदलाव आ रहा है उस बदलाव में ये ओबीसी समाज जो है ये अपना पूरा सहयोग देगा। और मैं सोचता हूँ कि ये बदलाव आना पड़ेगा क्योंकि वंचितों के साथ में ये दोनों पार्टियां जो है वो न्याय नहीं कर रही है और उसको न्याय लेने के लिए हमको और एक संघर्ष संयुक्त रूप से करना पड़ेगा। उस संयुक्त रूप के संघर्ष में हम आज इनके साथ हैं। और जैसे लाल सिंह जी राय का
हमारा नेतृत्व करेंगे इस मुद्दे पे, हम उनके साथ हैं। ठीक, धन्यवाद।